चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले मेथड सब देखते हैं, छोटा छोटा मेथड है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग के पास आ रहा है यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट। तो यहाँ पे टेक्निकल एस्टिमेट मेथड में क्या होता है कि जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है वो एक एस्टिमेट लगा लेता है कि हाँ कितना ज्वाइंट कॉस्ट किस प्रोडक्ट में बांटना चाहिए, तो वो एस्टिमेट के हिसाब से बांटा जाता है। तो ये हो गया यूजिंग टेक्निकल, जो भी मतलब दे रखा होता है टेक्निकल एस्टिमेट के हिसाब से। फिर अदर मेथड में आ जाइए तो यहाँ पे सबसे पहले जो अदर मेथड में दे रखा हो वो दे रखा हो उनके पास मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन के टाइम में जो भी पॉइंट ऑफ सेपरेशन था, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस के बाद जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा था, तो इस सेपरेट होने के टाइम में जो भी ए बी और सी यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, इस टाइम में जो भी इसका क्या होगा मार्केट वैल्यू होगा, इसका जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसके रेशियो में हम लोग को ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना होता है। इसमें लिखा हुआ है क्या, इट इज यूजफुल मेथड वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आर इनकर्ड डिसअपोर्शन अपोर्शनेटली। तो यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो अलग अलग, मतलब उसका कुछ रेशियो रिलेवेंस नहीं रह पाता है कि ए में बहुत ही ज़्यादा हो गया, बी में बहुत ही कम हो गया। इस तरह से डिसअपोर्शन अपोर्शनेटली जहाँ पे इनकर्ड होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये वाली मेथड को यूज़ करते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे जो नीचे यहाँ पे दे रखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2। बट उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे फैक्टर ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए, वो कैसे निकालते हैं कि जो भी हम लोग के पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट होगा उसमें हम लोग रेवेन्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी हम लोग के पास सेल्स से रेवेन्यू आता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो एक हम लोग के पास परसेंटेज आ जाएगा, और उस परसेंटेज को जो भी इसका सेल होगा उसमें अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को निकाल लेंगे कि कितना ज्वाइंट कॉस्ट यहाँ पे किस प्रोडक्ट में होने वाला है। इसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 से देखते हैं। एक बार फिर से इसमें बता दूं कि मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट पॉइंट ऑफ सेपरेशन में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सेपरेशन का मार्केट वैल्यू लिया जाता है, और वो जो मार्केट वैल्यू होगा, जो टोटल यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू होगा सारे मार्केट वैल्यू को ऐड करने के बाद, तो ज्वाइंट कॉस्ट को उस सारे मार्केट वैल्यू से हम लोग डिवाइड करते हैं ऐड करने के बाद, तो हम लोग के पास एक परसेंटेज आता है, उस परसेंटेज को अप्लाई करने के बाद हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को निकालते हैं, जिसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए। यहाँ पे इसमें क्या बोला, एंटिटी इनकर्ड अ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 64,500। तो इसका जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो कितना है, 64,500, जो पिछले वाले सम्स की तरफ दे रखा हुआ है। इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स, ए जिसका यहाँ पे यूनिट भी दे रखा है 200, और यहाँ पे बी का भी यूनिट दे रखा है 200, और अर्न अ सेल रेवेन्यू ऑफ 86,000। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो पिछला एग्जांपल दे रखा था वही एग्जांपल सेम कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हम लोग के पास दोनों का दे रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग को ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है, तो ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग किस तरह से बांटेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या हम लोग जो भी परसेंटेज होगा वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट दे रखा हुआ था 64,500, इस ज्वाइंट कॉस्ट में टोटल सेल से डिवाइड करेंगे। टोटल सेल्स हम लोग के पास गिवन है, इस केस में कितना 86,000, 86,000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम लोग के पास परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 64,500 डिवाइड बाई 86,000 इंटू 100, तो हम लोग के पास जो आ गया वो परसेंटेज कितना आ गया 75%। तो यही 75% जो भी यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू होगा प्रोडक्ट ए का और बी का, उसका 75% क्या हो जाएगा, इसका ज्वाइंट कॉस्ट हो जाएगा। तो इस केस में जैसे प्रोडक्ट ए का निकालेंगे तो प्रोडक्ट ए का सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा, इस केस में हम लोग के पास 200 यहाँ पे दे रखा हुआ है इसका यूनिट, और इसका प्राइस जो दे रखा वो 170 करके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 200 इंटू 170, ये हो गया इसका सेल्स। और इस सेल्स में 75% क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट है ना, तो इसमें 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा। तो इस केस में कितना आ गया, तो 200 इंटू 170 इंटू 75%, तो आ गया हम लोग के पास 22,500। ये हम लोग के पास ज्वाइंट कॉस्ट आ गया जो प्रोडक्ट ए के लिए आ गया। इसे चलिए कॉपी में एक बार बना लेते हैं। वैसे तो आप लोग समझ गए ना कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, बट इसे कॉपी में हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा मेथड यहाँ पे है, तो मेथड भी देख लीजिए आप लोग, मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन के टाइम में मार्केट वैल्यू जो भी है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले निकालते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कैसे निकालते थे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है, ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू। ज्वाइंट कॉस्ट इस केस में कितना है, तो ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग के पास जो गिवन है वो कितना गिवन है 64,500, तो यहाँ पे 64,500 ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, और टोटल जो रेवेन्यू हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो 86,000। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 86,000 से इंटू 100, हम लोग के पास क्या जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो यहाँ पे 64,500 डिवाइड बाई 86,000 करेंगे तो हम लोग के पास 75% क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लेते हैं जो प्रोडक्ट ए के लिए। तो प्रोडक्ट ए के लिए सबसे पहले रेवेन्यू देखेंगे, तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 170 से, तो यहाँ पे 200 इंटू 170 हो गया, ये रेवेन्यू हो गया। अब इस रेवेन्यू में हम लोग इसके
परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो ये 75% है, तो इस केस में 200 इंटू 170, इसका अगर हम लोग 75% करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 25,500। ये हम लोग के पास क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग जो भी मतलब फैक्टर था मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ गया। अब बी वाले पॉइंट में देख लीजिए, तो बी वाले पॉइंट में यहाँ पे 200 हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, यूनिट, और इसका जो प्राइस दे रखा हुआ 260, तो यहाँ पे 200 इंटू 260, ये तो रेवेन्यू हो गया ना, और इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 75% है जो हम लोग के पास ज्वाइंट कॉस्ट निकालने का। ज्वाइंट कॉस्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 200 का 260 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 75%, तो ये आ गया 39,000। तो ये 39,000 हम लोग के पास क्या आ गया, ज्वाइंट कॉस्ट आ गया, जो एग्जाम्पल नंबर 2 के हिसाब से। और ये समझ में आ गया आप लोगों को कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ सेपरेशन का बात होता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि ज्वाइंट कॉस्ट में डिवाइड करते हैं टोटल सेल्स रेवेन्यू से, तो हम लोग के पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम लोग जो भी सेल्स रेवेन्यू होता है उससे मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए, तो थर्ड नंबर पे हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो मतलब मार्केट वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे इस वाले में देख लीजिए, मार्केट वैल्यू एट फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इसका जो मार्केट वैल्यू होगा उसके रेशियो में हम लोग यहाँ पे बांटने वाले हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 से देख लीजिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा हुआ है कि सपोज डैट इन एग्जाम्पल 2, तो जो भी हम लोग के पास एग्जाम्पल 2 था उसी से डेटा यहाँ पे लिया गया है, गिवन बिलो इफ सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आर ₹200 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो यहाँ पे सेल प्राइस हो जाएगा वो 200 हो जाएगा और यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग किस तरह से करने वाले हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट को किस तरह से बांटेंगे, तो यहाँ पे आज ये कॉपी में दिखाता हूँ आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें जो मेथड यूज किया जा रहा है वो कौन सा है, तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यहाँ पे मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो फर्दर प्रोसेसिंग जो मतलब मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इसमें देखिए किस तरह से होगा। तो देखिए सबसे पहले जो सेल्स रेवेन्यू होगा, सेल्स रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वो कितना हो जाएगा, जहां पे प्रोडक्ट ए के लिए, तो प्रोडक्ट ए के लिए देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग के यहाँ पे नाम से ही सजेस्ट किया है, नाम से ही सजेस्ट किया कि हम लोग के फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो सेल्स रेवेन्यू होगा उसके रेशियो में बांटना है। अब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो यहाँ पे सेल्स का जो दे रखा हुआ है, जो भी प्राइस दे रखा हुआ है सेल्स प्राइस, वो कितना दे रखा हुआ प्रोडक्ट ए के लिए 200। तो इस केस में प्रोडक्ट ए जो था हम लोग के पास उसका यूनिट कितना था, 200 यूनिट था, और 200 इसका प्राइस भी हो जाएगा। तो इसका जो सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू 200 दैट इज 40,000 हम लोग के पास हो जाएगा सेल्स रेवेन्यू जो प्रोडक्ट ए का। इसी तरह से जब प्रोडक्ट बी का निकालेंगे तो प्रोडक्ट बी का यूनिट तो यहाँ पे 200 फिक्स ही था, पिछले वाले साल में 200 यूनिट दे रखा होता ना फिक्स, और इसका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300। तो अगर हम लोग 200 में 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, तो 200 इंटू 300, तो ये आ गया हम लोग के पास 60,000। और जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे, टोटल जब हम लोग के पास सेल देखा जाएगा यहाँ पे टोटल सेल्स, तो वो कितना हो जाएगा, तो 40,000 प्लस में 60,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 1 लाख। तो टोटल सेल्स हम लोग के पास आ गया 1 लाख, और इस 1 लाख को हम लोग कंसीडर करने के बाद पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ज्वाइंट कॉस्ट तो हम लोग के पास सेम ही रहने वाला जो पिछले वाले सम्स में था, कितना था 64,500। ये आ गया हम लोग के पास 64,500, ये ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे किससे, तो हम लोग टोटल सेल्स रेवेन्यू से। इस केस में हम लोग के पास फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितना है 1 लाख, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 64,500 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 64.5%। ये हम लोग के पास क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 4.5%। अब ये जो हम लोग के पास 64.5% आया, इसमें हम लोग जो भी हम लोग के पास सेल्स रेवेन्यू था उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट जो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो प्रोडक्ट ए के लिए यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट जो प्रोडक्ट ए के लिए होगा, तो इसका सेल्स रेवेन्यू कितना है, तो 40,000 इसका सेल्स रेवेन्यू है, और ज्वाइंट फैक्टर का जो यहाँ पे दे रखा हम लोग के पास परसेंटेज जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा वो कितना है, तो यहाँ पे 64.5%। ये आ जाएगा हम लोग के पास 40,000 इंटू 64.5%, ये आ गया 25,800। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट बी का निकालेंगे तो इसका सेल जो दे रखा वो कितना 60,000 इसका सेल हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64.5% जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा हुआ वो कितना है, तो 60,000 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 64.5%, तो ये आ गया 38,700। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस मैं आप लोग को बुक में दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकाला गया, यहाँ पे 1 लाख जो हो गया सेल दोनों का जो
दे रखा हुआ था हम लोग के पास, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो निकाला गया। फिर ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया गया इसी के रेशियो में, 1 लाख के रेशियो में, मतलब 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, और जो भी इसका ज्वाइंट कॉस्ट दे रखा होता उसके हिसाब से। या हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग जैसे अभी बनाया है कॉपी में, इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब फैक्टर को निकालने के बाद। दोनों में आंसर तो सेम ही है ना, हाँ दोनों में आंसर यहाँ पे सेम ही है। अब मैं एक बार बुक के हिसाब से भी बता देता हूँ, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। और बुक के हिसाब से यहाँ पे जो किया गया, तो जो प्रोडक्ट ए का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के बगैर किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ही यहाँ पे सेम ही हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया गया था 64,500 को, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया गया था वो कितना 64,500, और डिवाइड कितना किया गया था 1 लाख का। और यहाँ पे जब देखा जाए तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई तो किया जा रहा है 64,500 से ही, जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, हम लोग जो मल्टीप्लाई किए थे ऊपर में रखे थे न्यूमरेटर में, और डिवाइड किया था तो 1 लाख से। यहाँ भी हम लोग यही चीज़ किए, और जो मेन जो हम लोग के पास रेवेन्यू था उससे तो डिवाइड किया नीचे में ना। तो अगर हम लोग 2 स्टेप में दिखाए या सिर्फ सिंगल 1 स्टेप में दिखाए, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। मैं और करके यहाँ पे बता ही देता हूँ। जहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट अगर हम लोग निकालना चाहेंगे बुक के हिसाब से, जो प्रोडक्ट ए था उसका, तो यहाँ पे देख लीजिए ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, तो 64,500, ठीक है। इसमें हम लोग को प्रोडक्ट ए का निकालना है, तो इसका सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेल हम लोग के पास 40,000 रखा हुआ है, और इसमें डिवाइड करेंगे इसके टोटल सेल से, तो टोटल सेल कितना था 1 लाख। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों तो हम लोग के पास कवर ही हो गया ना, और ये 40,000 भी यहाँ पे कवर हो गया। इस केस में हम लोग के पास 25,800 ही आ गया। और बी का भी निकालेंगे तो 64,500 हम लोग के पास ज्वाइंट कॉस्ट है, और बी का जो सेल है वो कितना है 60,000, डिवाइड करेंगे हम लोग 1 लाख से यहाँ पे, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 38,700 जो ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। आप दोनों ही मेथड में से किसी भी मेथड में बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि द यूज ऑफ द मेथड अनफेयर वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर हिज पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज डिसअपोर्शनेट और व्हेन ऑल द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू द फर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पे जब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा, या फर्दर प्रोसेसिंग का जो भी कॉस्ट मतलब यहाँ पे होने वाला है वो अपोर्शनेट रहेगा, मतलब डिसअपोर्शनेट मतलब अलग अलग अपोर्शन में रहेगा जो प्रपोर्शन होता है। तो उस केस में यहाँ पे ये मेथड को यूज नहीं करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। इसी के साथ हम लोग के पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो मेथड है हम लोग के पास एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, उसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं।